एक और प्रतिद्वंदी, पीछे जाओ, यहाँ शुरू करो। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। साहब, कोई उस्ताद लियू आपसे मिलने आए हैं। आपकी तारीफ? मेरा नाम उस्ताद लियू है। मैंने यहाँ एक युद्ध कला केंद्र खोला है। मुबारक हो। उस्ताद, मैंने सुना है कि आप विंग चुन कला में माहिर हैं, इसीलिए आज मैं आपके साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। कोई और दिन कैसा रहेगा? आज थोड़ा मुश्किल है। अब मैं आ ही गया हूँ तो भला क्यों ना दो दो हाथ हो ही जाए, और इस तरह बात घर में ही रहेगी। जीतने वाले का नाम कोई जान भी नहीं पाएगा। नहीं, वो बात नहीं है। अभी खाने का वक्त है। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। उस्ताद लियू, आपने खाना खाया? तो फिर आइए ना यहाँ। ये लेंगे आप? नहीं शुक्रिया। खाना कैसा था? ओह, बहुत ही लजीज था। शुक्रिया।
जल्दी जाओ। अंकल वोंग जी। ये सब रहने दीजिए, जरा दरवाजा। तो शुरू करें। तैयार? तैयार। आप ठीक मैं है? ठीक हूँ, चलिए फिर से। ठीक है। ये एक और, एक और, ये बात, ये एक और, ये बड़ा बेहतर। मुझ पर हमला न करने का शुक्रिया। इस सबक के लिए शुक्रिया, मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे खुशी हुई। आपको वो घर वाली बात याद है ना? किसी से कुछ नहीं कहूंगा, घबराइए नहीं। मैं जानता था, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। जी। फिर आइएगा। हाँ जरूर। उस्ताद इप ने उस्ताद लियू की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि मैं बता नहीं सकता। इतनी बुरी तरह मारा उस्ताद लियू को। ये सब उस्ताद इप के विंचुन का कमाल है ना दोस्तों? और पता है वो भी एक ही हाथ से। उस्ताद लियू भी हार नहीं मान रहे थे। उसके बाद उस्ताद इप ने बहुत मारा, बहुत मारा। बेचारे उस्ताद लियू हारने के बाद ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई जख्मी बूढ़ा शेर तड़पता है। लीजिए आपकी चाय, बहुत अच्छी है और सस्ती भी। शुक्रिया। जी जी। अच्छा शुक्रिया, जी। फिर मिलेंगे। और आप फिर आइएगा। चाचा पिंग, ये पतंग यहाँ पर किसने रखी? तुम्हारे भाई ने। उस्ताद लियू तो अपना बचाव भी नहीं कर पाए, ऐसे पिट रहे थे जैसे कोई बच्चा पिटता है। इस होटल को चलाना यूएन की भी जिम्मेदारी है, पर वो कभी कुछ नहीं करता है। आप जरा उससे कहिए होटल पर भी ध्यान दे। कैसे हैं? कैसे हैं उस्ताद? कैसे हैं? क्या चैन यू आ गए? वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। चैन, मुझे देर हो गई। देर से आना आपकी आदत है। काम में फंसा था। कौन से? चाय पीने के, खाने के, अभ्यास के, और कुछ बाकी है? इस चाय की खुशबू अच्छी है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सामान आ गया? पहले कुछ बात करनी है। पहले कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म है, आपको मजा आ जाएगा। आपके और उस्ताद लियू के बीच में लड़ाई हुई थी और सुना है कि आपने उन्हें पल भर में हरा दिया। क्या ये सच है? ये किसने बताया तुम्हें? मेरे भाई ने बताया मुझे, और बहुत पहले बता देना चाहिए था क्योंकि मैं उस्ताद लियू का शागिर्द हूँ। तुम तो बहुतों के शागिर्द रह चुके हो। जी। वैसे ये लड़ाई छुप के लड़ी थी आपने? हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है, अब तुम जाओ। तब तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। वाह, शाबाश शाबाश। नमस्ते बच्चों, बढ़िया। उस्ताद, हाँ? सुना है आपको उस्ताद इप ने हरा दिया है। मुझे अभी अभी ये बात पता चली है। किसने कहा तुमसे ये? यौन, अपना होटल वाला। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हाँ तो क्या? इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। ये बात है।
और मेरे हिसाब से कपड़ा सबसे ज़रूरी होता है। आने वाले वक्त में अच्छे कपड़ों की मांग बढ़ेगी, इसलिए मैं रुई की मिल लगाऊंगा ताकि उन्हें रुई दे सकूं। मेरे पार्टनर बनेंगे? मुझे व्यापार नहीं आता, पर मुझे तो आता है। ज्यादा पैसे क्या करूंगा? तुम में से युआन कौन है? सामने आओ। यहाँ हूँ। तुमने मेरी इज्जत को उछाला, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे उस्ताद शांत हो जाइए, ये मेरा भाई है। बात क्या है मुझे बताइए, मैं इसे समझा दूंगा। तुम्हारे इस नालायक भाई ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हाँ, कहता है मुझे उस्ताद इब्ने हरा दिया। अब मेरे युद्ध कला केंद्र का क्या होगा? कौन आएगा वहाँ सीखने के लिए? उस्ताद माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस सच कहा। अरे फिर से बकवास कर रहा, तुझे सुनिए, तो मैं- शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उस्ताद इब ऊपर बैठे हैं, जाओ उन्हें गुस्सा दिखाओ। क्या हुआ? जाओ ना। उस्ताद इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये तो उस्ताद गुस्सा थूक दीजिए। हटाओ। उस्ताद इब मेरी बात सुनिए। उस्ताद सुनिए तो। सबको बता दीजिए कि आपने उस्ताद लियो को लड़ाई में बुरी तरह हराया था। कोई मानता ही नहीं। उस्ताद इब, ये लड़का मुझे बदनाम कर रहा है। अरे झूठे कहीं के, क्यों उन्हें परेशान कर रहा है? मैं झूठा नहीं हूँ। ये लड़ाई मैंने तब देखी जब मेरी पतंग अटकी थी। अच्छा, तेरी पतंग को उस्ताद इब के घर के पास ही जाना था और तूने इन दोनों को वहाँ लड़ते हुए देख लिया। तुझे मालूम होना चाहिए ये दोनों युद्ध कला के उस्ताद हैं। इससे अच्छी कहानी नहीं मिली तुझे। पर ऐसा ही हुआ है। अगर हुआ भी है तो इस तरह चिल्लाना जरूरी है क्या? कुछ बातें छिपी ही रहनी चाहिए। बोल दिया तो क्या हो गया? इससे मेरे उस्ताद की बेइज्जती हुई। मुझे नहीं पता बेइज्जती क्या होती है। ये होती है बेइज्जती। सुनो लेन, ये तरीका गलत था। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है? हाँ? इंस्पेक्टर साहब कोई खास बात अच्छा, नहीं है। खास नहीं है। चलिए कोई नहीं जाएगा। सच में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मैंने खुद देखा है। मैं फिर समझा रहा हूँ, मेरे इलाके में किसी ने होशियारी दिखाई तो उसे गिरफ्तार कर लूंगा। ये सब मैंने नहीं किया। किसी ने मेरा नाम खराब किया है। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। कौन सा इंसाफ? मैं हूँ इंसाफ। तुम गुंडे हमेशा लड़ते रहते हो। कौन सा दौर है? हाँ, कुंग-फू का दौर है? नहीं, ये बंदूक का दौर है। समझे? बंदूक बंदूक देख रहे हो? जानते हैं इंस्पेक्टर ली, हम कुंग-फू के योद्धाओं में बहुत ऊर्जा होती है। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सभ्य नहीं हैं। यहाँ सारे शरीफ लोग रहते हैं। बंदूक की जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने? सुनो लेन, इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए, पैसे मैं दूंगा। जी आइए इंस्पेक्टर ली, इस तरफ आइए। तुम क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। जाइए यहाँ से, आइए। उस्ताद लियो, मैं माफी चाहता हूँ। इस तरह छुप कर क्यों? मेरा पार्टनर होना जरूरी नहीं है। ये पैसे रख लो, जब हो सके लौटा देना। हो सकता है उसमें कुछ वक्त लग जाए। कोई बात नहीं। एक और गुजारिश है, मेरे बेटे को शागिर्द बना लीजिए। यहाँ कई युद्ध कला केंद्र हैं, उसे कहीं भी भेज दीजिए। हैं तो, पर आपके जैसा कोई भी नहीं। सबकी शिक्षा एक ही है। उस्ताद हाँ बोलो लेन। मिस्टर चैन, मैंने हाल ही में कुछ नए दाव सीखे हैं। मेरे साथ अभ्यास करना चाहेंगे? तुम्हारा भाई वो मिल गया ना? छोड़िए उसे, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लौट आएगा। चलिए। पिताजी, चाचा इब मान गए। चलो देखते हैं। वाह, बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई है। अबे ओ, युद्ध कला केंद्र। क्या? युद्ध कला केंद्र। यहाँ से सीधे।
सबसे पहले किसे चुनौती दे? यहाँ पर तुम सिखाते हो? अगर सीखना है तो लाइन में आ जाओ। यहाँ का उस्ताद कौन है? यहाँ का उस्ताद मैं हूँ। मेरा नाम जिन है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि फूशैन युद्ध कला के लिए मशहूर है। मैं यहाँ के कुंग-फू योद्धाओं के साथ अभ्यास करना चाहूंगा। सच में अभ्यास ही करना चाहते हो ना? हाँ। अंदाज तो चुनौती जैसा है। तो वही समझ लो। ठीक है, पीछे हट जाओ और देखो मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। वहां नहीं, यहाँ आओ। क्या बात है? ध्यान से देखो। क्या बात है भाई? तुम्हारा उस्ताद कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। मरने की बहुत जल्दी है मुन्ना। हमारे उस्ताद यहाँ नहीं है। हाँ। मौसम काफी जल्दी बदल रहा है। पता नहीं क्या होगा। मैं करता हूं। क्या बना रहे हो जुन? ये आपसे नाराज है। आपको इसे वक्त देना चाहिए। ठीक है। लिन, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ हाँ, मुझे पता है। देखिए, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बस 2 मिनट बात करनी है। कहो, क्या हुआ? कुछ बाहर से आए लोग सभी को चुनौती दे रहे हैं। उनका कुंफू बहुत अच्छा है, सभी उस्तादों को हरा चुके हैं। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो चलिए ना। सच में अच्छा है? जी। अच्छा, मैं चलता हूँ।
साथ हैं। साला, फूशैन में किसी को कुंग-फू ही नहीं आता। मैंने तो सोचा था यहाँ पर सभी अपने शहर जैसे होंगे, पर ऐसा नहीं है। सभी के सभी बेकार है, किसी को लड़ना नहीं आता। भाई, हमने यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। यहाँ पर किसी को लड़ना नहीं आता है। हम चाहें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ? एक तरकीब है, हम यहाँ पर एक युद्ध कला केंद्र खोलेंगे, दिखा देंगे अपनी ताकत। हमसे अच्छा और कोई नहीं होगा। अरे गरे अनाड़ियों को हरा के अपने आप को उस्ताद समझ रहे हो, असली उस्ताद से मिले कहाँ? हे, फूशैन में सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? उस्ताद इप और कौन? चलो आओ सब आओ। देखना हमारा भाई कैसे हराता है तुम्हारे उस्ताद इप को। तमाशा देखना है तो आ जाओ। चलो। चलो हाँ चलो चलो देखते हैं चलो। पता चल जाएगा। पापा बहुत सारे लोग आए हैं। किससे मिलना है आपको? चलो हटो सामने से। चलो अंदर चलो। देखते हैं तुम्हारे उस्ताद को। साहब, मैंने इन्हें रोकने की तुम हो कोशिश। उस्ताद इप? मेरा नाम जिन है। मैंने सुना है कि तुम फूशैन शहर सुनो के जिन, सबसे- मैं समझ गया। तुम इन लोगों को साथ लाए हो, मुझे चुनौती देना चाहते हो, है ना? और नहीं तो क्या, युद्ध कला केंद्र खोलना है, हमें अपनी ताकत दिखानी है। देखो, उसके लिए मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? बस एक अच्छी जगह ढूंढ लो तुम। अब जाओ यहाँ से। सुनो, इसे बाहर ले जाओ। उस्ताद इप, पीठ दिखा रहे हो? मुझसे डर लग रहा है क्या? ये हमारा घर है, कोई युद्ध कला दिखाने का अखाड़ा नहीं है, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। सुन लिया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सुना है कि विंग चुंग कला की रचना एक औरत ने की थी। अब यकीन होने लगा है। उस्ताद इप, अपनी औरत से डरता है क्या? इसे पत्नी से डरना नहीं कहते, बल्कि पत्नी की इज्जत करना कहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इनको जान से नहीं मारूंगा। अगर आपको डर है कि ये हार जाएंगे तो मैं एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा। अगर चाहिए तो मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस्ताद इप, ये आपका अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कभी सोचा नहीं था कि फूशैन में ऐसा होगा। क्या एक भी ढंग का योद्धा नहीं है? चुप रहो। बस मेरा सामान मत तोड़ना। हटो हटो, रास्ता दो साहब को, हट जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, मेरा घर बहुत छोटा है। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो और दरवाजा बंद करते हुए जाना। ऐसा सबक सिखाना किसे याद रहे? सब बाहर जाओ, सुना नहीं? चलो भाई, चलो यहाँ से। चलो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनिए। जल्दी निकलो, चलो यहाँ से। चलिए जल्दी बाहर जाओ। चलिए। जाओ चलिए यहाँ से। जल्दी। बना नहीं? विंग चुंग की कला में माहिर हूं। मैं देखना चाहता हूं कि एक मर्द औरत की तरह कैसे लड़ता है। अच्छा, कुंफू मर्द या औरत पर निर्भर नहीं करता है, खुद पर करता है। और यह बात तुम जल्दी समझ जाओगे। तो समझो।
दे दूंगा पैसे। शुक्रिया। इसके भी दूंगा। मम्मी ने कहा है कि लड़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो सब कुछ टूट जाएगा। ठीक है। उल्लू का पट्टा। जबान संभाल के। भाई ठीक तो हो ना? भाई तुम ठीक हो? क्यों जैन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। कैसा लगा तुम्हें? मेरा कुंग-फू शायद ठीक ही है। बहुत हो गया। मेरे इलाके का तरीका तुम्हारे इलाके के आगे फीका पड़ गया। ऐसा नहीं है। यह तरीके के बारे में नहीं है, खुद के बारे में है। कौन जीता होगा साहब? देखो इसे, चेहरा देखो इसका, यही हरा होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। उस्ताद, आपने हम सब की इज्जत रख ली। मेरी किस्मत अच्छी थी बस। क्या कह रहे हैं आप? आप तो फूशान शहर की। शुक्रिया। उस्ताद, आपकी पत्नी के लिए कुछ शुक्रिया। फूल। सुनो, कितने पैसे हुए? नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप तो फूशान शहर की शान है। नहीं, पैसे तो लेने पड़ेंगे। ऐसे दुकान रहने कैसे दीजिए, चलेगी? कोई बात नहीं। आज ले लो, अगली बार मत लेना। नहीं, अगली बार ले लूंगा। ये कुछ फल ले लीजिए मेरी तरफ से, शुक्रिया। मुझे अच्छा लगेगा। लीजिए, आते रहिएगा। कैसे हो बेटा? ये रख लो। शुक्रिया कहो। शुक्रिया। अरे वाह, अपना ख्याल रखना। कैसे हैं उस्ताद? ठीक हूँ। कैसे है उस्ताद सब जी? ठीक है। ये वाला कितना सुंदर है। ये उस दुकान की सबसे अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, अगर ये आपके घर में सजेगी तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 जुलाई 1937 में मार्को पोलो की घटना घटी। जापान ने चीन पर हमला कर दिया। लोगों की जिंदगियां और कारोबार उजड़ गए। पूरे देश में तबाही और भूखमरी फैल गई। अक्टूबर 1938 में
जापानी सेना ने फूशान शहर पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी गईं। कितनी ही इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। हंसते खेलते फूशान शहर की जनसंख्या 3 लाख से घटकर केवल 70,000 रह गईं। पूरे शहर में बस दर्जन भर फैक्ट्रियां ही रह गईं जो अब भी काम कर रही थीं। उस्ताद इब्न के घर पर कब्जा कर लिया गया और उसे जापानी सेना का मुख्यालय बना दिया गया। उस्ताद इब्न और उनके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। रुकिए, बाहर बहुत ठंड है, ये कोट पहन लीजिए। मैं इस तरफ रहूंगा, तुम उस तरफ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा ध्यान से, वरना चोट लग जाएगी। मुझे चावल चाहिए। आपको मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ उस्ताद इब्न। शुक्रिया। धक्का मुक्की मत करो, एक एक करके आओ। मैंने कहा ना धक्का मत दो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? एक एक करके आओ, ऐसा नहीं चलेगा। पीछे पीछे हटो। हाँ हाँ हाँ, एक एक करके आओ। देखिए देखिए, पीछे हटिए, ऐसा मत कीजिए। मिल पुरानी जरूर है, पर काम अच्छा करती। फूशान शहर की हालत खराब है। आप तो चले गए थे ना, वापस क्यों आए? मैं नहीं आता तो इन मजदूरों का क्या होता? मेरा सारा पैसा इस मिल में लगा हुआ है। अभी आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। फिर मैं आपको हिस्सेदार बना देता हूँ। जरा हिसाब लगा लो। आपके 10% होते हैं। मुझे नहीं चाहिए। यहाँ रहकर मेरी मदद कीजिए। अब तो आप हिस्सेदार भी हैं। चाचा जी, कैसे हो बेटा? आप पिताजी की मदद करेंगे, सब लोग ये सुनकर बहुत खुश होंगे और मैं आपको विंग चुन का अभ्यास करते हुए भी देख सकूंगा। चलिए, खाने का वक्त हो गया, कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ काम है, अगली बार खा लूंगा। चलता हूँ। पिताजी, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो किसी का एहसान नहीं लेते।
उस्ताद ऐसे कपड़ों में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। मुझे पता नहीं था ऐसा काम करना पड़ेगा। कैसे हैं उस्ताद जी? ठीक हो? आप ठीक है ना उस्ताद जी? यहाँ पर कुंफू वाले लोग बहुत दिखते हैं। जी, यहाँ के मालिक भी कभी युद्ध कला का अभ्यास करते थे और इसीलिए वो हम जैसों को नौकरी देना पसंद करते हैं। आप अभी अभ्यास करते हैं? अब तो दाल चावल के इंतजाम में ही सारा वक्त निकल जाता है। चलो वहाँ बैठ के खाते हैं। हाँ चलो। ये लीजिए, ये मुझसे पूरा नहीं खाया जाएगा, सच कह रहा हूँ। लीजिए ना। और आपकी पत्नी और बेटा कैसा है? वो ठीक है, शुक्रिया। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा भाई मिला? उस दिन के बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं अब जिंदा है भी या नहीं। उससे माफ़ी भी नहीं मांग पाया मैं। क्या हुआ? एक लोहे की डिबिया थी मेरे पास। दिखने में कैसी थी? जापानी सैनिक आ गए। ध्यान से सुनो, ये कर्नल साटो हैं। ये चीनी युद्ध कला का बहुत सम्मान करते हैं और ये जानते हैं फूशान इसी के लिए मशहूर है। ये उन चीनी कुंग-फू के योद्धाओं को ढूंढ रहे हैं जो जापानियों के साथ लड़ सके। कोई जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा? बोलो, कौन जाएगा? उस्ताद सुनो, तुम हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हो? जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। बेवकूफ, जो जीतेगा उसे चावल की थैली मिलेगी। हाँ, जो भी जीतेगा उसे चावल की थैली मिलेगी। मैं जाऊंगा। सुनो लिन, जरा ध्यान से। मैं भी जाऊंगा। मैं भी। देखिए, वो हमारा अनाज ले गए और अब मैं उसे वापस लाऊंगा। इसमें गलत क्या है? रुको, सुनो, मत जाओ। मेरे डिब्बे मिले तो रख लेना। सुनो, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। आओ, अपना ध्यान रखना। आओ चलो, तुम दोनों भी चलो। वो तीनों मुकाबले के लिए तैयार हैं। जनरल खुश होंगे। चलो जी। जनरल, शुक्रिया। कमाल कर दिया उस्ताद जी आपने। आप बहुत अच्छे लड़े। किसी को मत छोड़ना। इस तरह तो मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो वही किया जो आपने कहा था सर। मैं खुद चीनियों को दिखाऊंगा जापानी कुंग-फू क्या होता है। 3 के साथ अकेला लड़ूंगा।
अगर वो हार गए तो भी उन्हें चावल मिलेंगे। जी सर। सुनो, मैंने तुम सब पर एक एहसान किया है, समझे? जनरल तुम में से 3 के साथ लड़ेंगे। तुम जीतो चाहे हारो, तुम्हें चावल मिलेंगे। चावल को छोड़ो, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। तो कौन लड़ेगा? मैं लड़ना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, चुप रहो। दो नहीं, सिर्फ 3 चाहिए। तुम आओ, तुम तीनों। ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक है, मत लड़ो। हम हार मानते हैं। ठीक है, 3 में से 2 हार मान चुके हैं सर। रोक दे। ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? लेन, लेन। उस्ताद ली, उस्ताद हो? बोलिए। हाँ बोलिए। आप लोगों ने लिन को कहीं देखा है? लिन को? नहीं देखा। मैंने भी नहीं। पता चल ही जाएगा। कल तुम में से कईयों को चावल मिले। जनरल बहुत खुश हुए। आज कौन जाएगा? हाँ, कोई है? इंस्पेक्टर, लिन कहाँ है? कौन जाना चाहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिन कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? आप ले गए थे ना उसे? कौन जाएगा? जीते तो चावल मिलेगा। मैं चलूंगा। अगर उस्ताद हिप जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। और मैं भी। उन जापानियों की मैं अच्छी धुलाई करूंगा। ये तीनों तैयार है जाने के लिए, ले चले? हाँ हाँ, ले चलो। शुक्रिया। क्या मैं और 3 लोगों के साथ लड़ सकता हूं? आपकी इजाजत है ना? ये 3 और से लड़ सकते हैं।
रुक जाओ, मैं हार गया, मैं हार मानता हूं। गोली क्यों मार दी? बोलो, गोली क्यों मारी उसे? गोली क्यों चलाई तुमने? क्योंकि जनरल, हारने के बावजूद उसने चावल को छुआ। यह सरासर गलत है और नियमों के खिलाफ भी, इसीलिए सबक सिखाया। यहां सिर्फ प्रतियोगिताएं होती हैं। खबरदार, जो दोबारा कभी गोली चलाने की गलती की। मुझे माफ कर दीजिए सर। जनरल, आप कहे तो अगली प्रतियोगिता शुरू करवा दूं? आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, है ना? सुनो, औरों को बुलाओ। और कौन लड़ना चाहेगा? मैं लड़ूंगा। खोलो उसे, खोलो उसे, खोलो दरवाजा। सच बताओ, क्या लिन को पीट पीट कर मारा गया था? खोलो इसे। सुनिए तो, मैंने कहा खोलो इसे। दरवाजा खोल दो। मैं 10 से लड़ूंगा। क्या कह रहे हैं? आप मारे जाएंगे? मैं 10 से लड़ूंगा। जनरल, आप सुन ही चुके होंगे कि ये 10 से लड़ना चाहते हैं। से? जी। मरने की बहुत जल्दी है इसे। मेरे बहादुरों, तैयार हो जाओ। जोड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आगे आओ। संभल कर।
पीछे हटो। वापस आना। उस्ताद आप आएंगे ना? मैं यहाँ चावल के लिए नहीं आया हूँ। इनका मतलब है ये शायद वापस आएंगे। ओए! क्या नाम है तेरा? उस्ताद, मैं चीन का एक वासी हूँ। जनरल, इनका नाम उस्ताद इप है। वहां पर वापस मत जाना, न जाने वो कमीना क्या करेगा। गद्दार। क्यों हूं मैं गद्दार? वो मेरी वजह से नहीं मरे हैं। मैं वहां पर काम कर रहा हूं, और क्यों नहीं, मुझे भी रोटी चाहिए। रोटी चाहिए? देशवासियों के खून से कमाई हुई। कहां गई तुम्हारी गरिमा? नहीं है मुझ में, और आप में बहुत भरी है। अगर दम है तो जाओ, हराओ उसे। जितनों को हरा सकते हो हराओ। मैं तो बस आयोजक हूं, गद्दार नहीं। मैं भी उतना ही बड़ा देशभक्त हूं जितने कि आप। अच्छा लग रहा है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं बेकार हूं। मैं किसी काम का नहीं। बस कुंफू जानता हूं, और कुछ नहीं। ये दुनिया बहुत छोटी है, और मैं बेकार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसी है। बस इतना जानती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। जब तक आप, मैं और हमारा बेटा साथ में रह रहे हैं। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। परिवार को तो साथ होना ही चाहिए।
मालिक कौन है? सामने आ। मैं हूं। तेरा माल अब मेरा हो गया। क्या बोलता है? खरीदना चाहेगा? पैसे नहीं है। मेरे पिताजी को छोड़ दो। विंग चुन, अबे हट! नफरत है मुझे विंग चुन से। पैसे कहाँ हैं? कहाना नहीं है। नहीं। झूठ बोल रहा है। बता, जल्दी बता। अब तक माल नहीं बिका। सच में पैसे नहीं है। चाचा, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। क्या बात है यार? चाची, तुम चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ। चलो। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कोई बेरहम नहीं हूं। अभी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तुझे थोड़ा वक्त दे रहा हूं, तब तक माल मेरे पास रहेगा। आप आ गए? पिताजी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जाओ अंकल फू की मदद करो। ठीक है। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं सोचता था युद्ध कला का अभ्यास बेकार की चीज है। आज पता चला मैं गलत था। काश मैं आपसे कुछ सीख लेता, कम से कम खुद को बचा तो पाता। चाचा जी, यहाँ रहकर हमें कुंग फू सिखाइए ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, ताकि अपना बचाव कर सके। उस्ताद देव, आप कुंग फू के उस्ताद हैं, हमें भी सिखाइए ना। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे सिर्फ व्यापार करना आता है। मैं इन्हें नहीं बचा सकता, पर आप बचा सकते हैं। अगर वक्त अच्छा होता तो आपका इनकार करना शायद ठीक होता, पर ऐसे मुश्किल वक्त में क्या आपको मदद नहीं करनी चाहिए? कुंग फू सीखने में बहुत पैसे लगते हैं, और मैं लूंगा नहीं। एक और एहसान हो जाएगा। चाचा जी, मैं आपका पहला शागिर्द बनूंगा। लंबे होना चाहते हो? वो एप अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? दरअसल सर, मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे लगता है कोई मजबूरी होगी।
जाओ ढूंढो उसे। सर वो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, इसलिए उनको ढूंढना मेरे लिए मुश्किल होगा। छोटा सा तो है फूशान, कोशिश करो वो जरूर मिलेगा। सर नहीं मिल पाएगा, ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच। मैं सही कह रहा हूँ सर, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं बोल रहा है आज। इतनी बुरी मौत छोड़ दो उसे। चोर निकल के भागा। अरे बाबा तुम सब जीत गए। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ मैं जाऊंगा पहले। जल्दी चलो। 10 मैं अभी चुप रहा हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। तैयार हो या नहीं? मैं आया। उस्ताद क्या चाहते हो? जनरल आपसे लड़ना चाहता है। चले जाओ। नहीं। बेटा हटो। हटो बेटा। क्या चाहते हो? ये क्या तरीका है? वाह, क्या सुंदर चीज है। उस्ताद चलिए यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आओ चले। चलो। साले कुत्ते, झूठ बोलता है। बोल कैसे भाग गया वो? साले झूठे कहीं के। मैंने बहुत कोशिश की सर, कर्नल साटो भी उन्हें नहीं रोक पाए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। सच कह रहा हूं, आप भी अगर होते तो कुछ नहीं कर पाते। साले चुप हो जा। एक तो काम नहीं किया, ऊपर से बकवास कर रहा है। हाँ? बस काफी हो चुका। अब जाने दो इसे। लो बहन, ले जाओ। आओ भाई, ये लो। उस्ताद कैसे हैं? वो ठीक है, सब लोग ठीक हैं। उस्ताद अभी आया। कैसे हैं आप? ये आपके लिए। शुक्रिया। तो यहाँ ठीक लग रहा है ना? सब ठीक है। अच्छी बात है। खाना बन जाए तो बुलाता हूँ। सुनो, मेरी चिंता मत कीजिए। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, पर शुक्रिया दोस्त। ऐसा मत कहिए। हमें इस शहर को जल्दी छोड़ना होगा।
चैन एक योजना बना रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हांगकांग। कहीं भी जाएं, मैं आपके साथ हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पर। अगर वहां भी कुछ हुआ तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें कुछ नहीं होगा। चलो अच्छा है, आज हमारा काम जल्दी निपट गया है। भागो! अरे चलो भागो! वो गुंडे फिर आ गए। जल्दी चलो। चलो चलो उनका मुकाबला करते हैं। चलो आ जाओ, आज उन्हें दिखा देते हैं। आज नहीं छोड़ेंगे। तो पैसे तैयार है ना? फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे हम। क्या कहा तूने? ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं डरता नहीं। अच्छा मुन्ने, क्या कर लेगा तू? हाँ? अच्छा ऐसी बात है। जो भी बीच में आए टांगे तोड़ दो उसकी। रुक जाओ। अब समझा इतना क्यों उछल रहे थे। अंगरक्षक जो मिल गया है। पहले तुमने मुझे रोका युद्ध कला केंद्र खोलने से, और आज तुम फिर मेरे रास्ते में आ रहे हो। क्यों? तुम मुझे यहां से भगाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है। उस्ताद, क्या हर रोज भूखे रहे हो? आजकल तो यहां पर सभी भूखे हैं। जिस दिन मैं फूशैन में आया था, मैंने अपने आप से कहा था कि मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हमला करो! जाओ! तो वहां क्यों खड़ा है? अलर्ट! ले ले इसकी जान! ले ले इसकी जान! जो वो तो पास ही नहीं आने दे रहा।
चलो निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, दफा हो जाओ। आपने तो कमाल कर दिया उस्ताद जी। निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उस्ताद, क्या बात है हा? किसी ने जनरल को बता दिया है कि आप मिल में आते हैं। आप वहां मत जाना, ठीक है? मुझे जाना होगा, याद रखना। सुनो, वहां मत जाइएगा। बताओ वो इब कहां पर है? इब का पता लगाओ, पूछो इनसे। किसी को मालूम नहीं है ना? ए सुना, तुम इधर आओ। बता इब कहां पर है? बताओ, बताओ, बोल वो, बता दो। थोड़ी देर संभालो, मैं कुछ करता हूँ। हटाओ, बोल, बोल, बता। मैं तो जान ले लूंगा। मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। इधर देखो, मैं हूँ। किसी को मत मारो। नहीं, नहीं मत मारो। मैं बात करता हूँ। नहीं, नहीं, मत मारो। ले, जनरल से कहो कि मजदूरों का कोई कसूर नहीं। उनसे कहो, उन्हें छोड़। मैंने कहा था वापस बताना, क्यों आया? मेरी बात मानो। तूने मुझे मारा था? मुझे मारा था? रुक जाओ। इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था सर। इसकी जान बचा के आप ठीक नहीं कर रहे। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इंस्पेक्टर जी, तुम्हें अपने दोस्त से प्यार है ना? इसकी जान बख्श दूं? हम इसे उसी दिन जान से मार सकते थे जब इसने हमारे योद्धाओं के हाथ पैर तोड़े थे, पर हमने इसकी जान बख्श दी क्योंकि इसके अंदर हुनर है। हम इसे जापानी राजा के प्रति वफादारी दिखाने का एक और आखिरी मौका जरूर देंगे अगर ये युद्ध कला सिखाए हमारे सभी सैनिकों को। उस्ताद, क्या ये मुमकिन है? आप जापानी सैनिकों को सिखाएंगे? मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर मेरा हुनर देखना ही चाहते हो तो आओ खुद लड़ो। जनरल, ये गुस्से में कह रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इनकी इस नादानी को माफ कर देंगे। ले चलो इसे, चलो। शाहन, मेरे परिवार को यहाँ से दूर ले जाना। जनरल, आप सच में इब के साथ लड़ना चाहते हैं? बेशक, उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर मेरा अपमान किया है। पर सर, हो सकता है वो आपसे किसी और कारण से लड़ना चाहता हो। सर, मेरी बात मानिए तो आप उससे मत लड़िए। देखिए, मैं उसे गोली मार देता हूं। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर मैंने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की तो धिक्कार है मुझ पर। इससे तो अच्छा ये होगा कि खुद को गोली मार दूं। अब भी कुछ और कहना चाहते हो तुम? मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उस चीनी से लड़ना आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूरे देश की इज्जत का सवाल है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं हार जाऊंगा? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारा मतलब, पर याद रखना, मुझे नहीं लगता है कि चीनी कुंफू जापानी कुंफू से बेहतर है। जी सर, मैं अच्छी तरह समझ गया।
मैं चाहता था कि तुम हमारे सैनिकों को कुंग-फू सिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे हुनर की कद्र करता हूं। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि मुझे ही चुनौती दे दी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। और अब मैं तुमसे लड़ूंगा। मुकाबला सबके सामने होगा, पूरी ईमानदारी से, नियमों के साथ। हमारे देश पर हमला किया, लोगों की जानें ली। अब इस दिखावे की जरूरत नहीं है। चलता हूं। मैंने इससे वादा किया है आपको सुरक्षित जगह पहुंचाने का। हम वापस नहीं जा सकते। मैंने सुना है कोई चीनी जापानी जनरल से लड़ने वाला है। कौन हो सकता है? उस्ताद ही भी हो सकते हैं। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है? नहीं। गुजरे दिनों में मैं चाहती थी वो हर पल मेरे पास रहे, इसीलिए मैं उन्हें ठीक से अभ्यास भी नहीं करने देती थी। जब भी उनका किसी के साथ मुकाबला होने वाला होता था, मैं कोई ना कोई रुकावट खड़ी करती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने कभी उन्हें सहारा नहीं दिया वो करने के लिए जो वो करना चाहते थे। और अब जबकि ये उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है, तब भी मैं उनके पास नहीं हूँ। आज तो मुझे उनके साथ होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? जनरल साहब ने कहा है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस्ताद इब के साथ इस साफ सुथरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। ये चाहते हैं दोनों देशों के बीच दोस्ती और अमन कायम रहे। साफ सुथरी प्रतियोगिता, वो भी ये लोग करेंगे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये बड़े धोखेबाज हैं। सही कहिए। चलो पीछे हटो। देखो उस्ताद ये आ गए। अब मजा चखाएंगे। अब पता चलेगा कैसे चलेगा। जनरल ने तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर इस प्रतियोगिता में जनरल हार गए तो हमारे देश का अपमान होगा। इसलिए ध्यान से सुनो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। समझे? समझाओ इसे। जी। जनरल को जीतने देना उस्ताद, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जान है तो जहान है। हालांकि युद्ध कला का ताल्लुक ताकत से होता है, मगर चीन की युद्ध कला का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। चीन की युद्ध कला केवल अच्छाई और भलाई के लिए बनाई गई है। ये जापानी इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि इन्हें दूसरों के साथ भी वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसा ये अपने साथ चाहते हैं। ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इस लायक ही नहीं है कि इन्हें चीन की युद्ध कला सिखाई जाए।
उस्ताद इब ने जापानी सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और अपने हुनर और युद्ध कौशल को चीन के लोगों को एक करने के लिए इस्तेमाल किया। अपने सबसे अच्छे दोस्त चैन यू की मदद से जख्मी उस्ताद इब अपनी पत्नी और बेटे के साथ फूशान शहर से निकलने में कामयाब रहे। 15 अगस्त 1945 जापान के राजा हिरोहितो ने यह घोषणा की कि जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देगा। आखिर में चीन की जीत हुई और 8 साल पुराने युद्ध का अंत हुआ। 1949 में उस्तादों के उस्ताद इब हांगकांग में आकर बस गए। वहीं उन्होंने काओलून होटल के स्टाफ एसोसिएशन हेडक्वार्टर में पहली विंग चुन क्लास की शुरुआत की और उसी के साथ उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1967 में उस्तादों के उस्ताद इब ने विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना की ताकि वो विंग चुन जैसी महान कला को और मशहूर बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। आज हालात ये हैं कि विंग चुन को चीन की युद्ध कला में बहुत ही इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। उस्ताद इब के शागिर्दों की संख्या 20 लाख के भी पार पहुंच चुकी है। उनमें बहुत से हुनरमंद शागिर्द भी शामिल हैं और उनमें से एक नाम है आज तक के सबसे बड़े एक्शन स्टार ब्रूस ली का।